राहुल एकदम साधारण सा लड़का था। सुबह उठता, कॉलेज जाता, घर आता, पढ़ाई करता, बस यही चलता रहता। हर दिन एक धुंधली सी तस्वीर जैसा, बस रोज थोड़ा और धुंधला होता जाता। उसे ऐसे ही ठीक लगता था। सिंपल, पता हो कल क्या होगा, सेफ। लोकल ट्रेन उसका अपना अड्डा था। वो अपनी पुरानी गाइड किताब में खोया रहता। ट्रेन की खड़खड़ाहट उसके लिए जैसे दुनिया का शोर मिटाने वाला मंत्र थी, या उसे ऐसा ही लगता था। एक मंगलवार सब बदल गया। एक लड़की एकदम चटक पीले रंग जैसी उसके डिब्बे में चढ़ी। उसने चमकीले पीले जूते, अलग अलग मोजे और एक ऐसी मुस्कान पहनी थी जिससे पूरी ट्रेन रोशन हो सकती थी। राहुल ने पहली बार अपनी किताब से ऊपर देखा। अरे, किताबों के कीड़े! वो चिल्लाई। उसकी आवाज ट्रेन के शोर में एक मीठी धुन जैसी थी। क्या पढ़ रहे हो? बोरिंग होगा पक्का। राहुल, जो आमतौर पर बोलने में माहिर था, हकलाने लगा। शब्द ही नहीं निकले। जोया नाम की इस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने दिन भर की बातें करती रही। स्ट्रीट आर्टिस्ट बनने के अपने सपनों के बारे में, काफका नाम के अपने पालतू कछुए के बारे में। राहुल अपनी ही हिम्मत पर हैरान सुनता रहा, जैसे कोई जादू हो गया हो। उस दिन से राहुल को ट्रेन के सफर का इंतजार रहने लगा। हर दिन जोया उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देती। वो ऐसे रंगों की बातें करती जो उसने कभी देखे ही नहीं थे, ऐसे सपनों की जो उसने कभी देखने की हिम्मत ही नहीं की थी। राहुल ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। कॉलेज की फीकी दीवारें अब रंगों से भरने के लिए कैनवस जैसी लगने लगी। प्रोफेसरों की बोरिंग बातें अब कहानियों जैसी लगने लगी। जोया ने अपनी हंसी और जिंदा दिली से राहुल के चारों ओर बनी दीवार को तोड़ दिया था। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा। सब्जी वाले का प्यार भरा नमस्ते, मकड़ी के जाले के डिजाइन, उसकी माँ के बालों पर सूरज की किरणें। एक दिन जोया उसे एक पार्क में ले गई। उसने एक पुरानी नोटबुक और रंगों का डिब्बा निकाला। मेरे साथ पेंटिंग करो, उसने शरारत से कहा। राहुल, जिसने बचपन से पेंटिंग नहीं की थी, झिझकते हुए ब्रश उठाया। जैसे ही उसने ब्रश घुमाया, उसे एक पुराना खोया हुआ आनंद महसूस हुआ। फिर एक दिन वो ट्रेन में नहीं थी। राहुल इंतजार करता रहा। उसका दिल हर पल डूबता जा रहा था। अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी वो पीले जूते नहीं दिखे। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन जोया बारिश में रंगों की तरह गायब हो गई थी। बस उसकी किताब में एक छोटा सा नीला नोट छूटा था। ख्याल रखना, किताबों के कीड़े, उसकी लिखावट में लिखा था। और बोरिंग मत बनना, दुनिया को और रंगों की जरूरत है, पता है। राहुल अब भी वही ट्रेन लेता था। पीले जूते चले गए, लेकिन दुनिया अब उन रंगों से रंगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जोया ने अपने छोटे से वक्त में उसे सबसे जरूरी सबक सिखाया था। सही मायने में जीने के लिए हमें अनपेक्षित, असाधारण, साधारण में रंगों को अपनाना होगा। वो उसे कभी नहीं भूलेगा।